हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिया था। ये जो फाइनल अकाउंट है मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर भी आएगा, नॉर्मल फाइनल अकाउंट भी आएगा। एक सम किया है, आज फिर से एक नॉर्मल सम करते, रिवीजन हो जाएगा, तो उसके बाद अपन थोड़ा सा इसका लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। आर एंड के टेक्स्ट बुक में सम नंबर 6 है, आईनापुरी टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक, आर एंड के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली from the following trial balance. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2013 and balance sheet as at that date of Mrs. RK and RK after making the adjustment given below. अपना पहला स्टेप होता है फॉर्मेट बनाना। ये फॉर्मेट सेम 12th में जो आप बनाते थे वही, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, डी फॉर डेटर्स, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू। ये मैंने आपको 12th में फाइनल अकाउंट करवाया है, सेम फॉर्मेट, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है क्या? अब स्टार्ट करते देखते क्या है। तो पहला अपने को करना है मार्किंग। आर्क्स कैपिटल, आर का कैपिटल कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। केस कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में। लैंड एंड बिल्डिंग आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, गुडविल असेट है। आर ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, केस ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। डिपॉजिट, अब डिपॉजिट डेबिट पे दिया है कि क्रेडिट पे दिया है पहले देखो। तो अमाउंट डेबिट साइड पे दिया है, डेबिट पे दिया है तो असेट है और क्रेडिट पे दिया है तो लायबिलिटीज होगा। समझ में आया क्या? यहाँ पे डेबिट पे दिया है तो असेट है। स्टॉक ऑन 1 जनवरी, कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, ये बाजू है। रेंट एंड टैक्सेस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ मालूम नीचे है, पहले इतना पढ़ लेते फिर अपन आगे देखते। मोटर कार कहां जाएगा? मोटर कार असेट पे जाएगा। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में, मैंने एक्सप्लेन किया था, सिर्फ कैरेज है ट्रेडिंग, इनवर्ड है ट्रेडिंग, आउटवर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ डेबिट पे दिया है, मतलब वो डेबिट वाला बैड डेब्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रेडिट पे दिया है, मतलब ओल्ड आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डेटर्स कहां जाएगा? असेट साइड पे। क्लियर है क्या? उसके बाद आगे क्या दिया? आगे दिया है परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बैंक करंट अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस है, और बैंक बैलेंस कहां जाएगा? असेट साइड पे। इतना क्लियर है क्या? तो आपने मार्किंग तो कर लिया। हर्ष इसके बाद एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है स्टार मार्क करेंगे। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं सर, किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, it is discovered that credit sales affected on 21st of December 2013 to be valued at 2000 has not been entered in books of account। हमने कुछ 2000 का या तो 200 रुपए का सेल्स किया, रिकॉर्ड नहीं किया। सेल्स यानी कि गुड्स से एडजस्टमेंट है, किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं मार्क करेंगे। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ ₹3000 अनइंश्योर्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड, स्टॉक यानी कि गुड्स। पहले अपने को बेसिक लेवल था, स्टॉक के जगह पे गुड्स वर्ड यूज करता, अपना लेवल बढ़ गया तो उन्होंने गुड्स का लेवल बढ़ा दिया, गुड्स को स्टॉक बोलना चालू कर दिया। समझ में आया? तो किसी को मार्क करेंगे क्या पवार? नहीं। आगे बढ़ेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1000 वेर परचेज ऑन 31st December 2013 हैज बीन इनएडवर्टेंटली इंक्लूडेड इन परचेज। यहाँ पे देखो इनएडवर्टेंटली ने नया वर्ड डाल दिया है, मैं इसको बोलता रॉन्गली एंटर्ड। हम लोग को 12th में ऐसा होता था कि भाई 12th में क्या बोला रहता? प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1000 परचेज ऑन 31st December हैज रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज। अगर ऐसा बोला तो समझ में आता था, लेकिन यहाँ पे वर्ड प्रो लेवल पे आगे थोड़ा लेवल बढ़ा तो वर्ड्स का वैल्यू बदल गया। समझ में आया? मतलब उसका मतलब क्या है? रॉन्गली, गलती से परचेज में इंक्लूड कर दिया है। तो आप किसको मार्क करोगे?
प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करोगे और परचेज को मार्क करोगे। तो प्लांट एंड मशीनरी और परचेज दोनों को स्टार मार्क करो, दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है। Wages include sum rupees 500 spent for installation at a time of installation of new machine valued for rupees 4000 on 30th of June 2013। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? वेजेस के ऊपर एंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी तो पहले से ही मार्क करके रखा है, वेजेस को स्टार मार्क करो, एडजस्टमेंट है। मोटर कार motor car was sold on 30th June 2013 for rupees 2000। The amount was wrongly included in sales। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? मोटर कार के ऊपर। मोटर कार को स्टार मार्क कर दो। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% per annum, मोटर कार एट द रेट 20% per annum एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 2000। एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट मोटर कार, एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है, डेटर्स को भी स्टार मार्क कर दो। नेक्स्ट, उसके बाद दिया है रेंट एंड टैक्सेस प्रीपेड रुपीज 800। रेंट और टैक्सेस है, उसे भी स्टार मार्क करो, एडजस्टमेंट है। नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल ऑन ड्रॉइंग। एडजस्टमेंट सिंपल से छोटे छोटे स्टार्ट करते हैं। पोस्टिंग पहला, उसके बाद एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। पोस्टिंग में देखो, पहला पोस्टिंग क्या दिया आपको, पोस्टिंग चेक कर लो। सबसे पहला क्या दिया है? क्या दिया है? आर्स कैपिटल। कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। कितना दिया है बोलो? 1 लाख। उसके बाद केस कैपिटल कितना दिया है? वो भी 1 लाख दिया है, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है चेक करो। उसके बाद आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। कहां जाएगा? असेट साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्टली आउटर कॉलम में 87,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट है, बराबर है। तो प्लांट एंड मशीन कितना है? 17,500 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है गुडविल। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। कहां जाएगा गुडविल? असेट साइड पे। तो गुडविल कितना है? 20,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इसके ऊपर, समझाइए। उसके बाद क्या है? आर्स ड्राइंग, केस ड्राइंग। ड्राइंग पहले से लिखा है। आर का ड्राइंग कितना? 10,000 और के का ड्राइंग कितना? 12,600। अरे बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? डिपॉजिट। कहां जाएगा डिपॉजिट? असेट साइड पे। असेट साइड पे जाएंगे और डिपॉजिट लिखेंगे। कोई एडजस्टमेंट है क्या डिपॉजिट के ऊपर? नहीं सर। कितना है? 1,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 27,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, उसके बाद वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कोई एडजस्टमेंट? हाँ सर, एडजस्टमेंट तो है वेजेस के ऊपर। कितना है वेजेस? 10,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, बराबर है। इधर ध्यान दो। उसके बाद क्या है? रेंट, रेट एंड टैक्सेस। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, एडजस्टमेंट है। रेट्स एंड टैक्सेस कितना है? 2,000 इनर कॉलम में सोनी, क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? मोटर कार। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, बराबर है। तो भाई इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। मोटर कार कितना? 3,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू कैरेज आउटवर्ड कितना है? 1,400। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? सेल्स। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। कितना दिया है? 84,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? बैंक सैलरीज है। सैलरीज कहां जाएगा? कोई एडजस्टमेंट है क्या उसके ऊपर? नहीं सर। तो टू सैलरीज कितना है? 3,100 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट हर्ष, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है बैंक चार्जेस। कहां जाएगा बैंक चार्जेस? एक्सपेंस साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। टू बैंक चार्जेस कितना है? बैंक चार्जेस 1,000 एंड 105, ठीक है, 105। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। कितना? 2,100 डेबिट साइड पे। तो ये बैड डेब्ट्स हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना? 1,500 क्रेडिट साइड पे दिया, मतलब ओल्ड आरडीडी। अरे बात समझा?
नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद यह प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 2000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद डेटर्स, बताओ कितना है डेटर्स, 19,800 इनर कॉलम में, क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट तो रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, देखो उसके बाद दिया आपको परचेज, कितना दिया है 69,000, तो परचेज 69,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट। नेक्स्ट उसके बाद कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 2 कैरेज इनवर्ड कितना है 600 रुपए, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो हर्ष नहीं है। उसके बाद क्या दिया है, जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस, कितना है जनरल एक्सपेंसेस 4000 पवार। उसके बाद क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, कितना है क्रेडिटर्स 7,500। उसके बाद बैंक बैलेंस दिया, बैंक करंट अकाउंट बराबर है, तो बैंक करंट अकाउंट कितना है 795। कुछ डाउट इसके अंदर, आपने इतना पोस्टिंग कर लिया है दीपिका, पोस्टिंग करने के बाद अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, और जिसके पर एडजस्टमेंट उसे दो दो इफेक्ट करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹46,000, क्लोजिंग स्टॉक है तो किधर जाएगा, दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। क्लियर है ना, बेसिक है, हर बार करते आ रहे, 12 से कर रहे हो एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देखो 46,000, तो 46,000 क्रेडिट, 46,000 डेबिट। एनी डाउट इन दिस, ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बेसिक था हर्ष। उसके बाद इट इज डिस्कवर्ड दैट क्रेडिट सेल्स अफेक्टेड ऑन 31st December 2013 टू अ वैल्यू ऑफ ₹200 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये भी आपने 12th में किया था, आपने कुछ 200 रुपए का क्या किया है, सेल्स किया है, उधार में बेचा है, बोला उसने क्रेडिट में। अगर ये दीपिका नहीं भी बोलता तो भी ये क्रेडिट सेल्स ही होता, हाँ या नहीं। हमने 200 रुपए का सेल्स किया है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब जब मैं सेल्स कर रहा हूं तो मेरा सेल्स बढ़ेगा कि कम होएगा, मैंने सेल्स किया तो सेल्स का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा ही ना। सेल्स किया प्रिया तो सेल्स का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब ऐड होगा, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना बढ़ेगा, 200 रुपया, बराबर है। पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। मैंने उधार में सामान बेचा है ना, तो मेरे कस्टमर भी बढ़ जाएंगे, उधार में बेचने से कस्टमर बोले तो डेटर्स भी बढ़ जाएगा। तो डेटर्स में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, कितना 200 रुपए, इसका कीमत हो गया 20,000। अरे बात समझ में आया, पक्का, बढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक ऑफ ₹3,000 अनइंश्योर्ड हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मैं इसको मेरी लैंग्वेज में पढ़ता हूं, गुड्स ऑफ ₹3,000 जिसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं निकाला था, फायर आग से जल गया। कितने का गुड्स, क्या हुआ, जल गया, गया गया, गुड जल गया। जब भी गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट है एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग में आएगा। बेचारा बोला इसका इफेक्ट क्या है, आ रहा है तो डेबिट में लिखो, जा रहा है तो क्रेडिट में, गुड्स जल गया, गया गया क्रेडिट, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का, 3,000 का। सर ये तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। अनइंश्योर्ड है, इंश्योरेंस है ही नहीं, तो कोई इंश्योरेंस वाला फोन करेगा क्या अपने को, नहीं, तो अपने लिए तो लॉस ही है, लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लॉस बाय फायर, झुकेगा नहीं है, कितना 3,000। समझाइए, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1,000 परचेज ऑन 31st December हैज बीन इनवर्डली इंक्लूडेड इन परचेज। हमने 31st December को 1,000 रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, 31st December को 1,000 रुपए का प्लांट परचेज किया था, वो हमने किधर इंक्लूड कर दिया है, वो हमने परचेज में इंक्लूड कर दिया है। परचेज में इंक्लूड किया मतलब परचेज से निकालना पड़ेगा, लेस प्लांट
एंड मशीन कितने का 1000। भाई इसमें से तो निकाल दिया, अब करेंगे क्या, जिसका है उसको दे देंगे। किसका है, प्लांट एंड मशीनरी, तो भाई प्लांट एंड मशीनरी में जाओ और ऐड कर दो क्या, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड प्लांट एंड मशीनरी कितना 1000। अरे बात समझा, क्लियरली उसने बोला है प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹1000 purchased on 31st December 2013 has been inwardly included in purchase। मतलब गलती से आपने परचेज में इंक्लूड कर दिया, तो परचेज में से निकाल दो और जिसका है उसमें ऐड कर दो। यहां तक क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, उसके बाद क्या आगे दिया है, wages include sum of ₹500 spent at a time of installation of new machine valued for ₹4000 on 30th of June 2013। थोड़ा सा ट्विस्टिंग एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। वेजेस इंक्लूड 500 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन। हमने नया मशीन जब लगाया था तो उसके ऊपर कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा, कितना 500 रुपया, और वो किधर रिकॉर्ड कर दिया है, वेजेस में। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वेजेस से निकालना पड़ेगा लेस इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना 500, इधर से निकाल दो, और ये किसका है, प्लांट एंड मशीनरी, भाई इसमें ऐड कर दो, ऐड वेजेस कितना 500। ये समझा क्या, फिर वो 4000 का क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन है कि मैंने 30 जून को एक प्लांट मशीन परचेज किया था जिसका कीमत कितना था 4000, उस पे मेरे को इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना आया था 500 रुपया, वो 500 रुपया मैंने वेजेस में इंक्लूड किया है। वो ऐसा बोलना चाह रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि आपने 4000 का प्लांट खरीदा है, नहीं, प्लांट खरीदा था 4000 का कभी 30 जून को, उसको इंस्टॉल करने का जो खर्चा आया था 500 रुपया, वो मैंने वेजेस में इंक्लूड किया है। तो 500 रुपए का एडजस्टमेंट है, 4000 का नहीं। समझा क्या, पक्का समझा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है मोटर कार वॉज सोल्ड ऑन 30 जून 2013 फॉर ₹2000, द अमाउंट बीइंग रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स। मोटर कार को आपने 2000 रुपए में बेचा था और उसका बेचा हुआ पैसा कहां इंक्लूड हो गया है, सेल्स में। बट जरा ध्यान दो, उसके बाद एक एडजस्टमेंट दिया है जो कि मोटर कार से रिलेटेड है, depreciate plant and machinery at the rate 10% per annum and motor car at the rate 20% per annum। तो पहले मैं क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन देता हूँ, उसके बाद में उसे बेचूंगा। सर ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, मुझे मेरा मोबाइल बेचने का है, मैंने कहा मेरे को लाख रुपए में बेचने का है। मैंने ऐसा कैसा सर, आपने कब खरीदा था वो बताओ, कितने में खरीदा था वो बताओ, आज उसका कीमत कितना है वो निकालो, फिर बेचोगे ना आप। तो जब मैं मोटर कार 2000 में बेच रहा हूं तो सबसे पहला उसका कीमत फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको इस साल मैंने कितना परसेंट यूज किया, 20%। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन दूंगा, फिर उसका WDV निकालने के बाद उसे मैं बेचने वाला हूं। मोटर कार के ऊपर क्या बोला उसने, तो मोटर कार वाज सोल्ड ऑन 30th of June 2013 फॉर 2000, द अमाउंट बीइंग रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स। हमने सेल्स में उसका अमाउंट इंक्लूड कर दिया। तो मैंने अभी कहा आपको कि जो मोटर कार बेचना है ना, तो सबसे पहला उसका आज का भाव बोले तो WDV निकालना पड़ेगा। तो WDV कैसे निकालेंगे, तो पहले उसको देखना आपने कितना यूज किया इस साल, क्योंकि ये तो ओपनिंग वैल्यू है, बराबर है। साल के स्टार्ट में हम इसे कब बेचने वाले, इसे बेचने वाले 30 जून को, 30 जून 2013 को बेचने वाले। हमारा साल चालू है 1 अप्रैल 2013 को, मतलब सॉरी 1 जैन 2013 को। तो जैन से लेके जून तक मैंने इसे यूज किया है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा, क्वेश्चन में देखो ईयर एंड क्या है, दिसंबर है, जब साल खत्म हो रहा है दिसंबर में चालू होगा जैन में ना, तो जैन से जून तक मैंने यूज किया है, कितना महीना, 6 महीना। तो 6 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। 10% 300 और एक 10% 300, 300 300 कितना हो गया 600, 600 पूरे साल का आएगा। मुझे तो 6 महीने का चाहिए, तो कितना आएगा 300। अरे बराबर है, हाँ है नहीं, असेट का वैल्यू कम होगा तो नुकसान है, नुकसान है तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना 300, ये समझा। अब उसका कीमत कितना है जरा चेक कर दे, उसका कीमत है 2700। हमने कितने में मोटर कार बेचा है, हमने मोटर कार बेचा है कितने में, 2000 रुपए में, और वो 2000 किधर इंक्लूड किया है, सेल्स में। ऐसा ही एडजस्टमेंट दिया है। मोटर कार का कीमत कितना है 2700, तो भाई जाएगा पूरा 2700, सोल्ड 2700,
बट पैसा कितना आया, सिर्फ 2000 आया नहीं। 2700 का सामान है, 2000 आया, वो 2000 किधर आया, सेल्स में आया, बराबर है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 3000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर था, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर था। अभी यहां पे लेस सेल्स ऑफ मोटर कार कितना, 2000। परवार बोली सर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को, आपने 2700 का इफेक्ट देना है, आपने तो 2000 का इफेक्ट दिया। मिला सबर, खत्म नहीं हुआ। 2700 क्या हुआ, असेट, डेबिट साइड पे माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट हुआ, क्रेडिट। जितना क्रेडिट उतना डेबिट करने का है, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट, कितना डेबिट हो गया 2000, और 700 डेबिट भी करने का है। 2700 का सामान 2000 में बेचा तो 700 का लॉस हुआ ना, जो भी लॉस होएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू लॉस ऑन मोटर कार कितना, 700। बेसिक जर्नल एंट्री अगर इसकी बात करूंगा, मोटर कार बेचा तो एंट्री क्या है, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्या जाएगा, मोटर कार। टू फायदा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो यहां पे मुझे तो लॉस हुआ है, आया नहीं, तो इसकी एंट्री देखो, मोटर कार कितने का गया, 2700, कैश कितना आया 2000, 700 क्या हुआ, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 700, कैश नहीं, किधर आया, सेल्स में, भाई सेल्स में डाल दिया, मोटर कार तो चला गया, माइनस कर दिया। समझा, जर्नल एंट्री के साथ क्लियर है, पक्का। वापस एक बार चाहिए तो वापस एक बार, मैंने 2700 का मोटर कार 2000 में बेचा, 700 का क्या आया, लॉस आया। बेचा तो पैसा आना चाहिए, बट ये पैसा किधर आया, सेल्स में आया, तो भाई सेल्स में से निकाल लो पैसा, सेल्स में डाल दिया ना उसने पैसा, तो हमने सेल्स में से निकाल लिया, तो भाई सेल्स, कैश के जगह पे हमने क्या डाल दिया, सेल्स को डेबिट कर दिया, क्योंकि ये पैसा सेल्स में आया। समझा, बाकी लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, बाकी तो मोटर जाने वाला है तो उधर से माइनस कर दिया, सोल्ड। क्लियर है, पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, आगे दिया है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम, मोटर कार बाय 20% पर एनम, एंड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 2000। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन देना है। ध्यान से सुनना समझना मैं कैसे कर रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस सम का। ध्यान से, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी आज यानी कि क्लोजिंग डेट पे कितना है, 17,500 का। सुनो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मेरे पास ईयर एंड पे प्लांट एंड मशीनरी का कीमत है 17,500, ये मेरा क्लोजिंग है। अब इसके अंदर कुछ तो ओपनिंग रहेगा, फिर कुछ एडिशन हुआ रहेगा, फिर जाके ये वैल्यू आया रहेगा। तो क्वेश्चन में देखो एक एडजस्टमेंट, ये 1000 रुपया वाला, इसका कब परचेज किया वो डेट दिया है, ये 1000 का हमने परचेज किया था 31 दिसंबर को, मतलब इसके अंदर 1000 रुपया है 31 दिसंबर 2013 का। इसके अंदर 4000 का भी एक परचेज है 30 जून 2013 का। तो कैसे मालूम पड़ा, देखो देखो कैसे मालूम पड़ा, मालूम पड़ा कैसे, एडजस्टमेंट में दिया था वेजेस वाला, कि भाई तुमने जो वेजेस के अंदर 500 रुपया दिया, उसमें आपने एक मशीन खरीदा था जिसका कीमत था 4000, 30 जून को खरीदा था, तो 30 जून को मैंने 4000 का प्लांट मशीनरी खरीदा था, इसके ऊपर 500 रुपए का वेजेस आया था, वो हमने इसमें इंक्लूड किया था, तो हमने इधर ऐड कर दिया था। समझाइए, और कुछ बोला है क्या, नहीं, मतलब ओपनिंग 1 जनवरी 2013 को इसका कीमत कितना था, 13,500, 13 नहीं 12,500, बराबर। अरे बात समझा, पक्का समझा है। अब जरा ध्यान देना, हो क्या सकता है भाई, ये 31 को खरीदा है तो इसको इंक्लूड किया ही नहीं मैंने, अगर मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया तो मेरा कीमत कितना बन जाएगा, 13,500, क्योंकि इसका तो वैल्यू ही नहीं ना कुछ भी। बात समझ में आया, इसका वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि कौन सी तारीख को परचेज किया गया है, सॉरी 31 दिसंबर, ईयर एंड में परचेज किया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, और वो इंक्लूडेड था भी नहीं, ये हमने ऐड किया। 17,500 में 1000 था क्या, नहीं, मतलब ये जो 17,500 है ये क्लोजिंग डेट का है, इसके अंदर इंक्लूडेड क्या है 4000 और ओपनिंग वैल्यू यानी कि 13,500।
प्लस हमने नया रिकॉर्ड किया था 1000, बट इस पे डेप्रिसिएशन तो आएगा ही नहीं। क्यों? 31st को खरीदा, ईयर एंड में, तो देयर इज नो डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? ये ओपनिंग में है, जैन से लेके दिसंबर तक 12 महीना। ये 30 जून को है, 30 जून को, बट ये 4000 का नहीं है। 4000 में 500 रुपया इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आएगा, जो हमने उसमें इंक्लूड किया था बाद में, उधर स्पेसिफाई किया है 500 रुपया वेजेस इस मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस है। मतलब इस मशीन का कॉस्ट कितना आएगा? 4500। अंडरस्टूड? बट कैलकुलेशन के अंदर उसका वैल्यू कितना है? 4000 है। क्लियर? डेप्रिसिएशन के लिए उसका वैल्यू कितना आएगा? 4000 प्लस 500। क्लियर हुआ? क्योंकि वो बाद में आया है 500, देखो अलग से ऐड किया हमने। क्लियर हुआ? ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट हुआ प्लस 500 बाद में एडिशन होगा। लॉजिक बैठा दिमाग में? क्या बाउंसर गया? वापस सुन, 17500 है ना, ये 17500 का बाइफरकेशन किया, इसके अंदर 4000 का मशीन और 13500 का मशीन था, फिर 1000 ऐड हुआ, सर एंड में ऐड हुआ, उसके अंदर नहीं था, अलग कर दिया, 500 अलग से ऐड हुआ, तो 500 पे अलग से कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 6 महीने का। बात समझा? मैंने इसके अंदर क्यों इंक्लूड किया? वो उसका है इसलिए मैंने ऐड किया, नहीं तो अलग से डेप्रिसिएशन दो 500 के ऊपर, जैसा आपको सोचना है। क्लियर? तो अब डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला उसने? तो डेप्रिसिएशन बोला है 10%, तो इसका 10% पूरे साल का 1350, 10% पूरे साल का 4000, आधे साल का 200 रुपए, प्लस 10% पूरे साल का 50, आधे साल का 25, बराबर है 500 के ऊपर ना। 1000 पे नहीं आएगा, 0 मंथ से ना, तो 1350 प्लस 200, 1550 प्लस 25, 1575 हो गया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। समझाइए? तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना है लेस, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 1575। लॉजिक समझा इधर का? तो यहां पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1575। क्लियर है? उसके बाद क्या है? रेंट एंड टैक्सेस प्रीपेड वॉज 800, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एड एंड प्रीपेड लेस प्रीपेड रेंट कितना है? 800। सर प्रीपेड किधर जाएगा? असेट साइड पे। प्रीपेड रेंट कितना है? 800। और कोई एडजस्टमेंट नहीं। क्लोजिंग आपके पर छोड़ने वाला। अभी तो लेवल आ गया कि क्लोजिंग तो कर ही सकते हो। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को टैली करना। कोई ऐसा एडजस्टमेंट तुमको लग रहा है कि डिफिकल्ट है तो अभी बोलो, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ बैड डेब्ट्स नहीं किया, वेरी गुड। बैड डेब्ट्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया था, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी इंक्रीज बाय 2000। बैड डेब्ट्स कितना है? 2000 इंक्रीज करना है, मतलब अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट्स 2000, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट्स 2000। क्लियर? थैंक यू अर्श। और कुछ है क्या? डन? कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो नहीं समझ में आया वापस से एक्सप्लेन करना पड़े? दीपिका पक्का? कोई है एडजस्टमेंट तो बोल। प्लांट एंड मशीनरी वाला सिंपल सा प्लांट एंड मशीनरी का लॉजिक वापस से एक्सप्लेन करता हूं। टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितना है सुहानी? 17,500 ईयर एंड पे। उसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट हुए, मतलब मेरे पास मशीन कितने का है? 17,500 का है और इसका डेट है 31 दिसंबर 2013। अब मुझे इसके अंदर देखना है मेरे पास है कितना प्लांट, तो मेरे पास 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 नहीं एक्चुअल में 3 है, बट जो तीसरा खरीदा गया है वो 31 दिसंबर को खरीदा गया है, जो इसमें इंक्लूडेड नहीं था, तो इसमें ऐड करेंगे तो 18,500 हो जाएगा, बट इस पे तो डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, तो इसे भूल गया मैं। अब ये 17,500 के अंदर एक एडिशन हुआ था 4,000 का, बराबर है, और ये कब हुआ था? 30 जून 2013 को। तो ओपनिंग में मेरे पास कितना बचेगा? 13,500 का। ओपनिंग मतलब 1 जैन 2013 को। तो ये जैन से दिसंबर तक यूज हुआ, ये जून से दिसंबर तक यूज हुआ। कितना महीना यूज हुआ? ये 12 महीना और ये 6 महीना। समझ में आया? तो इस पे 12 महीना, इस पे 6 महीना कैलकुलेट करो, सिंपल हो गया। ये मशीन के ऊपर 500 का इंस्टॉलेशन का खर्चा भी आया, वो कभी आया? जून में आया, तो जून से दिसंबर उसको भी यूज किया आपने, इंस्टॉलेशन उसी के साथ आएगा, तो 500 पे भी 6 महीने के लिए कैलकुलेट किया, तो 500 पे 6 महीने के लिए 25, 225 आ गया। समझ में आया?
ये 200 रुपया 4000 का, 500 का, 25 रुपया 6 महीने का, सबको ऐड करो, टोटल डेप्रिसिएशन। क्लियर? पक्का? और कोई एडजस्टमेंट जो डिफिकल्ट है? पक्का है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।